हाय गाइस, आज बात करने वाला हूँ शॉर्ट इम्प्लांट्स के बारे में। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। अब द चॉइस ऑफ दीज इम्प्लांट लेंथ इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर डिसाइडिंग द सक्सेस एंड सर्वाइवल रेट ऑफ दीज इम्प्लांट्स। प्लेसिंग एन इम्प्लांट इन द पोस्टीरियर, पीछे के मैक्सिला या मैंडिबल में कभी लगता है क्रिटिकल है, जहाँ पे बोन क्वालिटी और क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और पुअर है। अब वर्टिकल ऑगमेंटेशन में अगर आपको लगता है कि पोस्टीरियर मैंडिबल में आपको करना है, तो उसमें कई बार सक्सेस नहीं मिलती है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप शॉर्ट इम्प्लांट्स डाल सकते हैं और आप दूसरे इम्प्लांट के साथ उसको जोड़ सकते हैं। जैसे स्ट्रॉमन का 4 mm का शॉर्ट इम्प्लांट्स आता है, जहाँ पे आप आराम से प्लेस कर सकते हैं और आपको लगता है कि 6 mm का स्पेस है अबव द IN, इंफीरियर एल्वेलर नर्व। अब टिश्यू लेवल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब लॉन्ग इम्प्लांट्स कैन बी प्लेस इन एसोसिएशन विद कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स, जैसे साइनस लिफ्ट हो गया या बोन ऑगमेंटेशन हो गया। अब चाहे साइनस लिफ्ट हुआ या ऑगमेंटेशन हुआ, एक टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, जहाँ पे आपको प्रॉपरली कैसे आप सर्जरी कर रहे हैं उसका जो ट्रीटमेंट टाइम है और सक्सेस रेट है वो क्वेश्चनेबल है, काफ़ी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो उन केसेस में शॉर्ट इम्प्लांट्स बहुत इफेक्टिव है रिजॉर्ब्ड रिजेस में। अब एक वायबल ऑप्शन है जहाँ पे एट्रोपिक रिजेस हैं या लगता है कि बोन बहुत कम है और आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स अवॉइड करना है, ग्राफ्टिंग अवॉइड करना है, लंबे इम्प्लांट्स जहाँ पे प्लेस करने हैं। तो अब एडवांटेजेस की बात करूँगा तो लगता है कि बोन ग्राफ्टिंग टू कॉम्पोजिट फॉर द लेफ्ट साइड इज़ अननेसेसरली, आपको बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा सर्जिकल ट्रीटमेंट टाइम के दौरान। अब कॉम्प्लेक्स सर्जिकल टेक्निक्स जैसे परफोरेशन हो सकती है या इम्प्लांट करते समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। आप जब क्रेस्टोटमी करेंगे उसमें भी आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो सर्वाइवल रेट्स है ना इम्प्लांट्स का, वो बड़ा क्वेश्चनेबल रहता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि शॉर्ट इम्प्लांट्स का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होता है। आप जब ड्रिल कम करेंगे तो जो बोन के अंदर जो गर्मी है या ओवर हीटिंग है वो भी कम होगी। इम्प्लांट इंसर्शन बहुत ईजी रहेगा। एंगुलेशन टू लोड इज इम्प्रूव्ड विद शॉर्ट ऑस्टियोटोमी। शॉर्ट इम्प्लांट्स आपको लगता है कि बोन के अंदर हरकत भी कम होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ देखना ज़रूरी है कि जैसे अगर आप पीछे का केस कर रहे हैं, मैक्सिलरी साइनस लिफ्ट का केस कर रहे हैं, तो शॉर्ट इम्प्लांट्स में आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है साइनस लिफ्ट करने में। तो केयरफुली केस एवेलुएट करेंगे आप कि आपको कौन सा केस करना है। इन इम्प्लांट्स को डालने के लिए आपको अच्छी टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो जानकारी चाहिए टिश्यू लेवल इम्प्लांट्स के बारे में, शॉर्ट इम्प्लांट्स के बारे में। डायमीटर बताना चाहूँगा, चाहे 5.5 है, 6 है, 6.5 है या 7 है। अब बायो होराइजन के इम्प्लांट्स बहुत अच्छे हैं टिश्यू लेवल इम्प्लांट्स में। नोबल के इम्प्लांट्स आते हैं 5.5 में, वो भी बेहतरीन है। स्ट्रॉमन BLX में बहुत टिश्यू लेवल इम्प्लांट्स में बहुत वैरायटी है। प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स भी काफ़ी हैं। तो उसी सिस्टम में आप जो सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसकी प्रोस्थेटिक वेरिएशंस, उसका डिज़ाइन और उसका डायमीटर कैसा है और उसका सक्सेस रेट कितना है, और उसका अगर आप लॉन्जिविटी की बात करेंगे तो उसका जो स्टडी है, केस स्टडी है, वो कितने सालों का है, वो डिपेंड करेगा। Thanks a lot.